हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खंबे पर लगे हुए जंपर्स के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कई बार जब लाइट जाती है और आप बिजली डिपार्टमेंट से पूछते हो कि लाइट क्यों नहीं है, तो वो ये रीज़न देते हैं कि लाइन का जंपर टूट गया है। और कई बार ऐसे होता है कि कोई फेस मिस हो रहा होता है। मान लीजिए आपके पास 3 फेस का कनेक्शन है, तो आपके पास 2 फेस तो आ रहे होंगे बट एक फेस नहीं आ रहा होगा। तो उसका रीज़न भी यही बताया जाता है कि एक जंपर टूट गया है, जिसके कारण एक फेस मिस हो रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जंपर्स होते क्या हैं, कहां पर लगते हैं और इनका यूज़ क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो 2 लाइनमैन हैं ये पोल पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक 33 kV लाइन है, आप देख सकते हो, और ये एक डेड स्ट्रक्चर है। डेड स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि दोस्तों, जैसे कि आप इस पॉइंट पे देखोगे, ये लाइन एक साइड पे, दोनों साइड पे डिस्कें लगी हैं। मतलब एक जो कंडक्टर है एक साइड पे डिस्क से कनेक्टेड है और दूसरी साइड भी कंडक्टर डिस्क से कनेक्टेड है, बट ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। मतलब ये दोनों लाइनें आपस में आइसोलेट हैं, इसलिए इसे डेड स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर डेड हो चुकी है। अब दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये दोनों लाइनें आपस में कनेक्टेड नहीं है। मतलब एक साइड की सप्लाई दूसरी साइड पे नहीं जाएगी। तो अगर हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है, मतलब इन दोनों लाइनों को आपस में जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इनको जंपर से कनेक्ट करेंगे। मतलब एक एंड पे हम कंडक्टर से एक कंडक्टर ही कनेक्ट करेंगे और डिस्को से ऊपर से घुमाकर दूसरी साइड पे हम उस कंडक्टर को जोड़ देंगे। तो जो कंडक्टर इस एक साइड की सप्लाई को दूसरी साइड से कनेक्ट करेगा, उसी को हम जंपर कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इस टाइम ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, और जो ये लाइनमैन लगा हुआ है ये क्या कर रहा है, ये जो ऊपर को कंडक्टर है इसे खोलेगा और दूसरी साइड पे कनेक्ट कर देगा, जिसके कारण ये लाइन आपस में कनेक्टेड हो जाएगी और एक साइड की सप्लाई दूसरी साइड से कनेक्ट हो सकती है। इजीली हम इसको एक साइड से दूसरी साइड पे सप्लाई को पहुंचा सकते हैं। और अगर हमें इसको आइसोलेट करना है, मतलब एक लाइन को दूसरी लाइन से अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, इस जंपर को दूसरे जंपर से अलग कर देंगे, मतलब आइसोलेट कर देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, इस टाइम लाइनमैन ने ये जंपर को खोल लिया है और ये दोनों को आपस में जोड़ रहा है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक साइड से कंडक्टर आया है डिस्क से ऊपर से, और दूसरी साइड से भी कंडक्टर आ रहा है डिस्क से ऊपर से, और इन्हें आपस में जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जैसे अब ये दोनों कंडक्टर आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब जंपर हो जाएंगे, तो ये जो लाइन है दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगी और एक सप्लाई हम दूसरी सप्लाई से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और आइसोलेट भी कर सकते हैं। इसलिए इस जंपर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, दोनों लाइनमैन ने 2 फेसेस के जंपर कर दिए हैं। मतलब दोनों 2 फेस को आपस में जंपर से कनेक्ट करके दोनों लाइनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। जबकि जो तीसरा फेस है वो अभी भी डिस्कनेक्ट है, उसके अलग जंपर अभी कनेक्टेड नहीं है। मतलब दोनों लाइनें आपस में आइसोलेट हैं, ठीक है। और जो 2 फेसेस हैं ये आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं। अब जो एक लाइनमैन है, फिर ये तीसरे फेस की ओर जा रहा है। आप देख सकते हो, चैनल के ऊपर वो तीसरे फेस की ओर जाएगा और इस जो तीसरा हमारा फेस है इसके जंपर भी करेगा, जबकि हमारे 2 फेस के जंपर हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब हमारा लाइनमैन तीसरे फेस की ओर बढ़ चुका है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो, अब फिर से जो तीसरा फेस है इसके जंपर्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। मतलब जो एक साइड वाली लाइन है वो दूसरी साइड वाली लाइन से डिस्कनेक्ट है, आइसोलेट है। अब हम फिर से इसके जंपर्स करेंगे और इसको भी कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों, मान लीजिए कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि एक फेस नहीं आ रहा है, तो उसका रीज़न भी यही होता है। जैसे कि इस टाइम हमारे 2 फेस तो आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं, आप देख सकते हो,
कि दोनों फेस के जंपर हमारे जुड़े हुए हैं, जिसके कारण 2 फेस तो चल रहे हैं, जबकि जो तीसरा फेस है वो अभी डिस्कनेक्ट है, वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, उसके जंपर्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए एक फेस मिस हो जाता है। ये रीज़न होता है कि कई बार हमारे 2 फेस तो आ रहे होते हैं बट तीसरा फेस नहीं आ रहा होता है, क्योंकि कोई ना कोई जंपर टूट गया होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो अब इस लाइनमैन ने फिर से एक साइड वाली लाइन का जंपर खोला है, अब दूसरी साइड वाली लाइन का भी जंपर खोल रहा है और इन दोनों जंपर्स को खोल के ये आपस में कनेक्ट कर देगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो अब इस लाइनमैन ने दोनों साइड्स के जंपर को खोल लिया है और अब ये दोनों जंपर को आपस में कनेक्ट कर देगा। तो कनेक्ट करने से ये वाला फेस भी दोनों लाइनों का आपस में कनेक्ट हो जाएगा और इस साइड वाली लाइन के तीनों फेस दूसरी साइड वाली लाइन के तीनों फेसेस से कनेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से जंपर्स किए जाते हैं। तो अभी ये क्या कर रहा है, सबसे पहले जंपर को पिन इंसुलेटर के ऊपर रख के उसकी बाइंडिंग कर रहा है। बाइंडिंग करने के बाद दूसरे फेस के जंपर्स को भी उसके साथ बाइंड कर देगा और दोनों जंपर्स को आपस में कनेक्ट कर देगा। आप देख सकते हो अब ये दोनों जंपर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। अब दूसरा लाइनमैन हमारा फ्री हो गया है, तो इसलिए वो स्ट्रक्चर से नीचे उतर रहा है, आप देख सकते हो। दोस्तों इस प्रकार से किसी भी लाइन के जंपर्स किए जाते हैं और ऐसे ही अगर हमें इस लाइन को फिर से आइसोलेट या डिस्कनेक्ट करना हो तो हम इन जंपर्स को यहाँ से खोल देंगे और इसे अलग अलग डिस्कों के पीछे बांध देंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों देख सकते हो अब तीनों फेसेस के जंपर्स हो चुके हैं और हमारा लाइनमैन नीचे उतर रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू गाइज।